हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपने आज की वीडियो का टाइटल देखा, ये है हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आज 12 बजे परसेंटेज जो मैथ्स का JKSSB क्लास 4 मैथ्स का टॉपिक था उसके ऊपर एक क्विज़ लिया था। तो हमने बताया था कि जो भी क्विज़ में टॉप करेगा उनके नाम जो है, जो टॉपर 10 हैं, जो टॉप 10 है उनके नाम जो है अब हम आपको शो करेंगे कि इन्होंने टॉप किया है। तो ये रहे वो नाम। तो जिन्होंने टॉप किया है वो है वसीम अहमद, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद रोहित है, एस्पायरेंट है, बिगनर है। आप सभी ने जो टॉपर 10 थे, बहुत ही बढ़िया किया आपने। 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वेश्चंस का लेवल ना बहुत ही डिफ़िकल्ट था ना बहुत ही इजी था, बिल्कुल एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और आप सबने बहुत ही बढ़िया किया। क्लास 4 के एग्ज़ाम में दोस्तों आपको इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा लेवल बहुत ही हाई नहीं रहेगा। तो अगर आप इन क्वेश्चंस में अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, इन क्विज़ में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो आप सोचिए आपको उस जो क्लास 4 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वहाँ पर भी आपके अच्छे मार्क्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप बस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कल के क्विज़ के टॉपिक की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए अब बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन के MCQs की शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं आपके सामने, विच इज़ द टैंक ऑन द बैक ऑफ ए टॉयलेट। यानी कि दोस्तों जो टॉयलेट के बैक में एक टैंक लगा होता है ना, उस टैंक को क्या बोला जाता है। तो आप सबको पता ही होगा, हम उस टैंक से क्या करते हैं, फ्लश करते हैं। तो उस टैंक को क्या बोला जाता है। ऑप्शन सी, फ्लश टैंक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ लिटर बाय नंबर फाउंड इन वाटर वेज। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वो कौन से कॉमन टाइप्स ऑफ, जो हम बोलते हैं कि वेस्ट होता है वेस्ट वाटर में, वो कॉमन टाइप ऑफ वेस्ट वाटर में कौन सा वेस्ट जनरली पाया जाता है। तो वो कौन से वेस्ट होते हैं, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, एल्यूमिनियम कैंस, डी सिगरेट बट्स। तो क्या ऑप्शन ई भी है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज इज़ दी राइट आंसर। क्योंकि ये सब ही, अगर आप किसी वेस्ट वाटर गंदे पानी को देखो तो उन सब में ये पाया ही जाता है, वाटरवेज में ये पाया ही जाता है। अब वाटरवेज में मैं बात करूं कि अगर मैं वेस्ट वाटर की बात करूं तो वेस्ट वाटर में ऐसे और भी बहुत कुछ होता है। जब हमने हेल्थ हाइजीन का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमें बात करूं अगर मैं सीवेज या फिर सुलाज, इन टर्म्स के बारे में मैंने उसमें यूज़ किया था। तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख के इन टर्म्स के बारे में समझ सकते हैं। आज जो है वो MCQ है, तो मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द क्लैरिफिकेशन और सेपरेशन स्टेप एट अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दोस्तों जो ट्रीटमेंट प्लांट में सेपरेशन स्टेप आता है, जब ट्रीटमेंट प्लांट में सेपरेशन स्टेप या फिर इसको क्लैरिफिकेशन स्टेप भी बोलते हैं, उस वक्त क्या होता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लार्ज सॉलिड थिंग्स आर स्क्रीन्ड आउट। ऑप्शन बी, स्कम एंड स्लज आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड वेस्ट वाटर। ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट लाइट टू किल पैथोजेंस। या ऑप्शन डी, लिक्विड वेस्ट वाटर मटेरियल इज मिक्सड विद एयर टू हेल्प बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन डी, तो अगर मैं बात करूं कि एयर के साथ कब मिक्स किया था, यानी कि ये तो एरिएशन के अंडर आ गया। ठीक है। ऑप्शन बी, क्लोरीन कब ऐड किया जाता है, कौन से प्रोसेस में, क्लोरीनेशन में क्लोरीन ऐड किया था वहाँ पर जो बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं पानी में, उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है। इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, स्कम एंड स्लज आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड वाटर। जो स्कम और स्लज होती है ना वाटर में, अब स्लज क्या होती है, देखिए आपने जब ट्रीटमेंट प्लांट्स देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो आपने देखा होगा वाटर के ऊपर एक ऐसी एक फोम सी जम जाती है, बहुत सी फोम होती है। उस फोम में बहुत कुछ होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं जैसे कि ग्रीस, ऑयल वगैरह सब कुछ उन फोम में होता है, वही फोम को हम स्लज बोलते हैं। ठीक है। तो यही स्लज जो स्कम जो ऊपर होता है, इसको अलग किया जाता है किसमें,
क्लैरिफिकेशन या फिर सेपरेशन स्टेप में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स टू वेस्ट वाटर एट अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे पहली चीज़ पानी के साथ क्या होती है, उस वेस्ट वाटर के साथ क्या होती है जब वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एंटर करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही वाटर एंटर करता है, सबसे पहले जो उसमें जो हैवी मटेरियल्स होता है, हैवी मटेरियल यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ बड़ी प्लास्टिक बॉटल हो या फिर वुड लॉग हो, कोई भी जो दोस्तों थोड़ा सॉलिड और हैवी मटेरियल आता है उसको अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहीं पर हैवी मटेरियल वाला ऑप्शन है। यस, लार्ज सॉलिड थिंग्स आर स्क्रीन्ड आउट। जो लार्ज सॉलिड थिंग्स होती है, जैसे मैंने बात करी वुड लॉग यानी कि कोई लकड़ी का पीस हो, इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूँ कुछ भी जो भी सॉलिड चीज़ होती है उसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस एसिड रेन। एसिड रेन क्या, किसके थ्रू एसिड रेन होती है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स। जो सल्फर और नाइट्रोजन जो पावर प्लांट्स या फैक्ट्रीज या मोटर व्हीकल से निकलती है उसके कारण एसिड रेन होती है। सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स गिवन ऑफ बाय प्लांट्स एज द वेदर वार्म्स इन द समर। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गिवन ऑफ बाय आर्टिक सॉइल्स एज दे वार्म इन द स्प्रिंग। तो इसका क्या आंसर राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी, सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो फैक्ट्रीज, ऑप्शन बी ऊपर है, ऑप्शन ए सॉरी, सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो प्लांट्स, फैक्ट्रीज और मोटर व्हीकल से जो दोस्तों निकलते हैं ना, इसके थ्रू होती है एसिड रेन। क्योंकि ये एसिड ऊपर जाकर जो है वाटर मॉलिक्यूल से मिल जाते हैं और उसी के थ्रू जब वो पानी रेन के थ्रू नीचे बरसता है और उस पानी में एसिड होता है, यही सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स के। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट इज स्लज। आपसे पूछा गया स्लज क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि स्लज क्या होती है। जो जब भी आप ट्रीटमेंट प्लांट देखोगे वहाँ पर जब एक जगह पर पानी इकट्ठा किया जाता है ना एक बड़े टैंक में, आप हमेशा ऊपर देखोगे उसके ऊपर एक टाइप की फॉग या फोम टाइप जम जाती है, वो फोम ही कहलाती है स्लज। और उस स्लज में होता क्या है, ऑयल, ग्रीस वगैरह और भी फ्लोटिंग मटेरियल कुछ भी। यही आ गया द सॉलिड्स लाइक फैट्स, ग्रीस, ऑयल दैट फ्लो ऑन द टॉप ऑफ लिक्विड वाटर, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यही होती है स्लज। ये छोटी छोटी टर्म्स दोस्तों आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसी के बेस पर आपको क्लास 4 में हेल्थ हाइजीन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन पर नेक्स्ट है, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस इज कॉल्ड। जो हाउसेस के थ्रू वेस्ट वाटर निकलता है उसको क्या बोला जाता है, स्लज। अगर आप स्लज को बोलोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। स्लज तो कुछ और होता है। स्लज मैंने बताया वो वाटर के ऊपर जो फोम जमती है वो होती है स्लज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सीवेज। सीवेज निकलता है दोस्तों हाउसेस के थ्रू। अब सीवेज होता क्या है, मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी, सुलाज और सीवेज। ठीक है, इन टर्म्स के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा क्योंकि इस टर्म के ऊपर आपको क्वेश्चंस हैं आगे, एक दो क्वेश्चन अभी है, तो मैं आपको एंड में ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। बट अभी समझ लीजिए कि सीवेज जो है वो इसके जो वेस्ट वाटर हाउसेस के थ्रू निकलता है उसमें सीवेज होता है, उसको हम सीवेज बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज इज़ जनरली मेनली जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ दीज। सीवेज कहाँ से निकलता है, ऊपर वाला क्वेश्चन एक टाइप का हम बोल सकते हैं रिपीट हो चुका है। सीवेज कहाँ से निकलता है, सीवेज के बारे में आपको बता ही देता हूँ। देखो सीवेज क्या होता है, दो टर्म्स मैंने बोली थी, एक सुलाज और एक सीवेज। ठीक है दोस्तों, सुलाज क्या होता है, सुलाज वो वेस्ट वाटर होता है, वो वेस्ट वाटर एक्सक्लूडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी कि जो हमारे वॉशरूम के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको एक्सक्लूड करते हुए उसको हटाकर, यानी कि उसके बिना जितना भी जो वेस्ट वाटर होता है, जैसे कि हमारा गार्डनिंग के थ्रू या जो हमारे किचन एरिया के थ्रू निकल रहा है
वो उसको हम टर्म देते हैं सुलाज, ठीक है। वहीं पर सीवेज की बात करें, सीवेज में बाकी गंद तो होता ही है, गार्डनिंग शार्डनिंग का होता है, साथ में उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी कि टॉयलेट के थ्रू आने वाला गंद भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सीवेज कहाँ से निकलता है? सीवेज निकलता है हाउसेज से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव डर्ट एंड सैंड फ्रॉम वेस्ट वाटर। आपको पता है कि वेस्ट वाटर में डर्ट भी होता है, सैंड के पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। वेस्ट वाटर में सैंड के पार्टिकल्स भी होते हैं। सैंड के पार्टिकल्स को कैसे अलग किया जाता है? किस प्रोसेस के थ्रू डर्ट और सैंड के पार्टिकल्स को वेस्ट वाटर के थ्रू अंदर से रिमूव किया जाता है, अलग किया जाता है? तो कौन से प्रोसेस के अंडर होती है? वो होती है ऑप्शन सी, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स। हमने ऊपर डिस्कस करा था कि जर्म्स को किल करने के लिए जो पैथोजेंस होते हैं वाटर में, उनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर में हम क्या ऐड करते हैं? क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन हम वाटर में ऐड करते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑप्शन बी, क्लोरीनेशन। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्लोरीनेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लास 4 में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि इनका लेवल बहुत ही कम है, तो आपको जो हेल्थ हाइजीन है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिजीज कैन हैपन फ्रॉम ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। इस क्वेश्चन को भी हमने हमारी हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इनमें से कौन सी डिजीज़ जो वो है, अगर मैं बोलूँ गंदा पानी पीने से, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से होती है, ठीक है। तो कौन सी डिजीज़ होती है? वो होती है ऑप्शन डी, कॉलरा। कॉलरा जो है ये कंटेमिनेटेड वाटर पीने से ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन डज जॉइंडिस इफेक्ट। जॉइंडिस किस ऑर्गन में होती है? जॉइंडिस किस ऑर्गन में होती है? तो किस ऑर्गन में होती है जॉइंडिस? ये होती है ऑप्शन सी, लीवर। लीवर में जॉइंडिस होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक टाइप का जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है, पर ये आपको हेल्थ हाइजीन में आने के इसके चांसेस है, क्योंकि ये हेल्थ हाइजीन के अंडर ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अभी हमारी इंडिया की सबसे साफ़ सुथरी सिटी कौन सी है? तो कौन सी है वो है ऑप्शन डी, इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? कौन सी, किसकी सिटी है ये? कौन सी स्टेट की सिटी है? ये है मध्य प्रदेश की, एमपी की सिटी है इंदौर, विच इज़ दी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ दी क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज कौन सा है? इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज कौन सा है? वो है ऑप्शन ए, मैलीनॉन्ग। मैलीनॉन्ग इज़ दी क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों कि क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, क्लीनेस्ट विलेज कौन सा है। अब हम मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी हैंडल्स ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़। कौन सी एजेंसी ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ को हैंडल करती है? तो जब अभी जैसे मैं बोलूँ कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया था, तो इसको कौन सी एजेंसी ने हैंडल किया था? काफ़ी लोगों को अब इसके बारे में आइडिया भी हो चुका होगा। तो कौन सी एजेंसी इसको हैंडल करती है, जो भी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं वो करती है ऑप्शन ए, दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ठीक है। दी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करती है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन पर 15 क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हम और भी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे ताकि ये टॉपिक आपको थोड़ा और, इस टॉपिक के लिए प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे यहाँ पर हमारी टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ हुआ, कल भी क्विज़ है। कल के लिए अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं तो कल जो 12 बजे क्विज़ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसमें जो टॉपिक मैथ्स के लिए आएगा वो होगा एवरेज, ठीक है। कल 12 बजे एवरेज का क्विज़ होगा, तो आप आज रात के लिए या फिर आज कल सुबह भी एवरेज टॉपिक की प्रिपरेशन कर लीजिए। तो इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कल इस पर भी
टेस्ट होगा, क्विज़ होगा, जैसे आज परसेंटेज के बेस पर हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मॉडरेट लेवल के प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई डिफ़िकल्ट लेवल नहीं पूछा जाता है क्लास 4 में, मॉडरेट लेवल के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, और जो हमारी वीडियोस हैं अगर किसी ने नहीं देखी है पुरानी मैथमेटिक्स पर, वो भी देखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको वही लेवल के पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हम और कोई न्यू क्विज़ प्रोवाइड करेंगे, जितना हो सके आपको हम क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।